एक समय की बात है, पहाड़ियों और हरे भरे जंगलों के बीच बसे एक छोटे से गांव में डेविड नाम का एक पिता और उसका छोटा बेटा एथन रहता था। डेविड एक बुद्धिमान और विनम्र व्यक्ति थे, जो जीवन के पाठों की गहरी समझ के लिए जाने जाते थे। एक धूप भरी दोपहर, जब वे खेतों से होकर गुजर रहे थे, जब वे जमीन के एक विशेष टुकड़े से गुजर रहे थे, तो एथन ने अपने पिता की अभिव्यक्ति में एक सूक्ष्म बदलाव देखा। एक समय की जीवंत फसलें विरल लग रही थीं, जो हाल के सूखे की कठोरता के कारण मुरझा गई थीं। डेविड की नज़र संघर्षरत पौधों पर टिकी हुई थी, चिंता की एक झलक उसकी विशेषताओं को पार कर रही थी, इससे पहले कि वह इसे अपने सामान्य शांत व्यवहार के साथ छुपाता। अपने पिता की भावनाओं के प्रति संवेदनशील एथन ने डेविड के कंधों पर पड़ने वाली इस कठिनाई के भार को महसूस किया। असफलता के बावजूद डेविड दृढ़ रहे, उनका लचीलापन चमक रहा था, क्योंकि उन्होंने चुपचाप भूमि को फिर से स्वस्थ बनाने के लिए समाधान खोजने की कसम खाई थी। कई चुनौतियों का सामना करने के बावजूद एथन ने अपने पिता के शांत स्वभाव को देखा। उत्सुकतावश उसने पूछा, पिताजी, जब चीजें कठिन होती है, तब भी आप इतने शांत और आशावान कैसे रहते हैं? डेविड ने गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, आओ मेरे बेटे, मैं तुम्हारे साथ जीवन के बारे में एक सबक साझा करता हूं। वह एथन को पास की एक धारा के पास ले गया, जहां वे एक पुराने लट्ठे पर बैठे थे। जीवन, एथन, इस धारा की तरह है। डेविड ने पानी के कोमल प्रवाह की ओर इशारा करते हुए कहना शुरू किया। इसमें उतार चढ़ाव है, इसकी तीव्र गति और शांत विस्तार है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसे कितनी बाधाओं का सामना करना पड़ता है, यह हमेशा आगे बढ़ने का रास्ता ढूंढ लेता है। एथन ने ध्यान से सुना, जबकि उसके पिता ने जारी रखा, देखो बेटे, इस धारा की तरह जीवन भी तुम्हारे सामने चुनौतियां पेश करेगा, लेकिन आप उनमें कैसे नेविगेट करते हैं, यह सबसे अधिक मायने रखता है। कभी कभी आपको बाधाओं से गुजरना होगा, कभी कभी आपको ताकत और दृढ़ संकल्प के साथ उन्हें पार करना होगा। लेकिन अगर मैं नहीं कर सका तो क्या होगा? एथन ने चिंता से भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। डेविड ने अपने बेटे के कंधे पर आश्वस्त करने वाला हाथ रखा। यही वह जगह है जहां लचीलापन आता है। एथन, आपको अनुकूलन करना और दृढ़ रहना सीखना चाहिए। याद रखें, जब पानी उग्र लगता है, तब भी आगे बढ़ने का रास्ता हमेशा मौजूद होता है। जैसे ही वे नदी के किनारे बैठे, डेविड ने एथन के साथ और कहानियां और ज्ञान साझा किया, उसे दयालुता, सहानुभूति और हर पल को संजोने के महत्व के बारे में सिखाया। जैसे ही वे नदी के किनारे बैठे, डेविड ने एथन के साथ और भी कहानियां और ज्ञान साझा किया और उसे इसके बारे में सिखाया। दयालुता, सहानुभूति और हर पल को संजोने का महत्व। जब तक वे घर लौटे, एथन को साहस और समझ की एक नई भावना महसूस हुई। साल बीतते गए और एथन अपने पिता के मार्गदर्शन से एक मजबूत और दयालु युवक बन गया। उपदेश। और यद्यपि जीवन लगातार चुनौतियां पेश करता रहा, एथन ने उनका सामना शालीनता से किया। लचीलापन, यह जानते हुए कि वह अपने पिता के ज्ञान को हमेशा अपने भीतर रखता है।